कोविड-19 अब एक एंडेमिक है। ये हमारे बीच अन्य बीमारियों की तरह हमेशा रहने वाली है। प्रारंभिक दौर में जब ये पैंडेमिक थी, तब इसकी मृत्यु दर इत्यादि को लेकर अनिश्चितताओं के तहत लॉकडाउन 21 दिन का किया गया था। परंतु आज 60 दिन हो चले हैं एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यह बात मान ली गई है, अब ये हमारे बीच हमेशा रहेगी। तो अब कब तक लॉकडाउन का विस्तारीकरण किया जाएगा, वह भी ऐसी बीमारी में जो बड़े पैमाने में फैल तो सकती है परंतु घातक नहीं है। लगभग 1,40,000 मरीजों में से 65,000 मरीजों का आउटकम आ चुका है। 65,000 में से 61,000 मरीज ठीक हो चुके हैं एवं मात्र 4,000 के लगभग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ध्यान रहे, इन 4,000 मरीजों में से भी लगभग सभी की मृत्यु कोरोना वायरस से नहीं बल्कि अन्य कारणों से हुई हैं। 61,000 मरीज बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने आप ही ठीक हो गए हैं, मतलब यह बीमारी घातक नहीं है। अब CDC ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि कोविड की मृत्यु दर किसी भी सूरत में 0.005 से अधिक नहीं है। मतलब साफ है, कोविड-19 के कारण कोई नहीं मरता, परंतु अन्य बीमारियों से मरता है। उन्हीं अन्य बीमारियों से कोविड-19 आउटब्रेक से पहले भी मौतें होती थीं। कोविड-19 का पाया जाना मात्र एक इत्तेफाक है। यदि कोविड-19 घातक बीमारी होती तो ICMR को कोविड-19 डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए नई गाइडलाइन जारी करने की क्या आवश्यकता थी। अज्ञात मृतक शरीर, नेगेटिव टेस्ट, अनिश्चित टेस्ट का ना किया जा पाना, मौत का कारण ICD-10 के अंतर्गत आने वाली बीमारियां ही क्यों ना हो, परंतु मृत्यु का कारण कोविड-19 ही चढ़ाना, ऐसे निर्देश डॉक्टरों को क्यों दिए गए। अब जब ये पैंडेमिक नहीं बल्कि एंडेमिक है और सभी रिसर्च से पता चलता है कि यह घातक बीमारी नहीं है, तो कब तक आप नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करते रहेंगे। कब तक हम एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने के लिए प्रतिबंधित किए जाते रहेंगे। मॉल्स, फिजिकल ट्रेनर्स, जिम्स, सैलून्स, स्कूल्स, स्पोर्ट्स क्लब आखिर कब तक आप बंद रखेंगे। भारतीय संविधान आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 के तहत हमें जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, राइट टू लिवलीहुड, आखिर आप कब तक निलंबित रखेंगे। मैं विरोध करती हूँ लॉकडाउन का, मैं विरोध करती हूँ कैशलेस इकोनॉमी का, मैं विरोध करती हूँ भारत का बिना सोचे समझे विश्व स्वास्थ्य संगठन के इशारों पर चलने का, और मैं विरोध करती हूँ भारत की गेट्स फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप का। मैं विरोध करती हूँ RNA वैक्सीन का। कारण कोरोना वायरस एक सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है जो बहुत तेज गति से म्यूटेट करता है। इसकी वैक्सीन बनाना संभव ही नहीं, क्योंकि यदि पारंपरिक तरीके से वैक्सीन बनाई जाएगी तो उसमें 8 से 10 साल लग जाते हैं। 2 साल के भीतर गेट्स फाउंडेशन मॉडर्ना कंपनी के द्वारा जो वैक्सीन लॉन्च करने जा रहे हैं वह असल में RNA जेनेटिक कोड होगा। मैं RNA जेनेटिक कोड को अपने परिवार के सदस्यों पर प्रयोग किए जाने का विरोध करती हूँ। भारतीय संविधान के तहत राइट टू लिबर्टी हमारा मौलिक अधिकार है, इसलिए कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर हमसे हमारा मनचाहा उपचार कराने का अधिकार छीने जाने का मैं विरोध करती हूँ। कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नित्य प्रतिदिन नई गाइडलाइन जारी होती रहती हैं एवं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर जैसी खतरनाक दवाइयों का प्रयोग हम पर किया जाता है। मैं विरोध करती हूँ मानव को गिनी पिग बनाए जाने का। जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कभी संजीवनी बूटी बताई जा रही थी, उसी को आज हृदय आघात करने वाला बताया जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, जबकि बहुत से भारतीय चिकित्सक पहले से ही इन्फ्लुएंजा वायरस में दी जाने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के खिलाफ थे। यहाँ बताए जाने वाले सभी तथ्य प्रमाणित हैं। यदि कोई भी इन तथ्यों को देखना चाहे तो कृपया निम्नलिखित मेल ID पर संपर्क करें: priyanka.arora9@gmail.com, priyanka.arora9@gmail.com. And we're taking things that are, genetically modified organisms, and we're injecting them in little kids' arms. We just shoot them right into the vein. Saying, what else are we not listening to that we need to take action on now? Well, the idea of a bioterrorist attack is kind of the nightmare scenario, because they're a pathogen with a high death rate would be picked. Now, the good news is, I'm not trying to depress you, it's tough enough Too late. right now. Too late.
most of the work we're going to do to be ready for pandemic 2, I call this pandemic 1, most of the work we'll do to be ready for that are also the things we need to do to minimize the threat of bioterrorism.